सभी इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, ये किसकी देन है? किसकी देन है माता बहन? हाथ उठा के बताओ। बाबा साहब की। तो हम और आप सभी एक फूलती हुए फुलवारी की तरह से हैं कि बाबा बगिया लगाई फुलझार महक अब फूलन की। बाबा बगिया लगाई फुलझार महक अब फूलन की। सन 1950 से पहले उस समय हमारी और आपकी क्या दशा थी? लोहे के खड़े छल्ल माता बहना पहने, सोना चांदी पहनने का अधिकार नहीं था। हमें लोहे के कड़ा छल्ला पहनने को मिलते थे। लोहे के कड़ी छल्ला बहना पहने, लेकिन अब बाबा साहब के संविधान की बदौलत से हम क्या से क्या हो गए। अब पहनो नथुनिया नगदार घुटनों तक कपड़ा पहनने को मिलता था। मेरी माता बहने आप आज आप सुंदर सुंदर साड़ी पहने हो, महंगी महंगी, ये बदौलत केवल बाबा साहब की है। लेकिन आप लोगों ने बाबा साहब को भुला करके मंदिर और मस्जिदों की रास्ता पकड़ ली। बाबा साहब को भूल गए हम लोग। गज्जोई उड़निया मेरी माता बहना पहने, अब ओढ़ो चुनरिया रंगदार महक अब फूलन की। बाबा की आई फुलझार अब फूलन करती हो वो अब हो गए या पहले से ही थे? जी बता, पूजा करती हो किसी की या नहीं? कोई पूजा नहीं करती। झूठ मत बोला, हमें सबकी पता है। हाँ, हमें सबकी पता है। जो घर में सबके
सबके घर में 12-12 हाथ वाली लगी हैं, देखिया है मैंने। तो मुझे पता है कि आप लोग पूजा तो करते हो, तो जी बताओ कि इनकी पूजा करने से आपको कुछ फायदा हुआ? अरे जब हमें पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलता था शरीर ढकने के लिए, अच्छा भोजन नहीं मिलता था खाने के लिए, तब भी तो ये देवी देवता भगवान थे या नहीं? थे या नहीं? जब इन्होंने हमें पूरा शरीर ढकने के लिए एक वस्त्र नहीं दिला पाया तो वो और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको बताती चलूं कि बाबा साहब कोट पैंट और टाई में रहते थे और महात्मा गांधी जी वो किस में रहते थे? महात्मा गांधी को किसी ने कोट पैंट और टाई में देखा है क्या? है? वो केवल और केवल एक धोती पहनते थे। क्यों धोती क्यों पहनते थे? सोचा कभी इसके बारे में? देखिए एक बार महात्मा गांधी जी ने एक सभा रखी थी, जिस सभा में महिलाओं को बुलाया था, लेकिन वहां पर कोई भी महिला नहीं पहुंची। जब कोई महिला नहीं पहुंची तो वहां पर कुछ पुरुष पहुंचे, उनसे पूछा कि बताइए महिलाएं क्यों नहीं आई? तो लोगों ने बताया कि वो सभा में इसलिए नहीं आई कि उनके पास साड़ियां नहीं थी, अच्छे वस्त्र नहीं थे, इसलिए वो सभा में नहीं आई। तो गांधी ने जवाब दिया कि माता बहनें इसलिए नहीं आई कि उनके पास वस्त्र नहीं थे, तो मैं भी आज से वस्त्र पहनना छोड़ देता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर की तरह थोड़े ही नहीं हूं जो खुद कोट पैंट और टाई में रहे और हमारा समाज नंगा रहे। प्यारे भाई बहनों, उस समय बाबा साहब ने गांधी की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, मिस्टर गांधी आप कपड़े पहनना छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इसलिए कि मैं इतना प्रयास करूंगा कि मेरा समाज भी अच्छे वस्त्र पहनने लग जाए। बाबा साहब ने यह भी कहा कि अगर मेरे समाज मुझे देखेगा, अगर मेरे समाज मुझे देखेगा कोट पैंट और टाई में, तो उसके अंदर भी ये विचार आएगा कि हम भी कोट पैंट और टाई पहने। तो प्रेम से बोलिए बाबा साहब की। गज्जो ओढ़निया मेरी माता बहना पहने, बोलिए तथागत बुद्धि की, बाबा साहब की।
बोलिए पंचशील दरबार की।